जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हो, तब आप अक्सर ये सुनने को मिलता है आपको कि किसी भी रिलेशनशिप्स को बेटर बनाना है तो माफी दो, एक्सेप्टेंस लाओ, पॉजिटिवली सोचो। राइट, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई बड़े बड़े कोचेस भी आपको यही सिखाते हैं कि अगर आपको रिलेशनशिप्स को हील करना है तो आपको उस इंसान को माफ करना होगा, आप उस इंसान को फॉरगिव करो। राइट, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो जो कि मेरे मन में भी अपने कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर के था, और वो ये था कि क्या हर एक रिलेशनशिप्स को ठीक करना जरूरी भी है या नहीं। राइट, क्या माफी बिना एफर्टलेस के नेचुरली तरीके से हो सकती है, मतलब मैं एफर्ट्स ना डालूं कि मुझे किसी इंसान को माफ करना है ना, और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाए। राइट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई इंसान मुझे पसंद ही नहीं है ना, आपको कोई इंसान को देख के ही चिढ़ होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, तो क्या मतलब आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। राइट, तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है कि मुझे इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, आज हम एक ऐसी क्लैरिटी पाएंगे ना कि जो बिना किसी अननेसेसरी रेजिस्टेंस के, मतलब बिना फोर्सफुली माफ करने की कोशिश के, एक बेटर वाइब्रेशन आपको मतलब मिलेगी। राइट, आप एक बेटर वाइब्रेशन क्रिएट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आज का पर्टिकुलर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से कि क्या हर एक रिलेशनशिप को हील करना जरूरी है भी या नहीं है। राइट, यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज एकदम क्लियर है कि हम जिस पे अटेंशन देते हैं वही और ज्यादा बड़ा होता जाता है। राइट, लेकिन अक्सर क्या करते हैं, अक्सर हम लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को फिक्स करने की जिद पकड़ लेते हैं, है ना। चाहे हम मतलब अंदर से हमें बिल्कुल भी अच्छा फील ना हो रहा हो, हमें उस इंसान के बारे में सोच के इरिटेशन हो रही है, उसके अंदर कमियां दिख रही हैं, है ना, मुझे ये सब याद आ रहा है कि उसने मेरे साथ क्या क्या गलत किया है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर होता है, हमारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है समटाइम, या फिर हमारी जो एक फॉरगिवनेस वाली जो हमारी कंडीशनिंग होती है ना, कि हमें माफ कर देना चाहिए, माफ करके हम बड़े बन जाते हैं, इस टाइप की जो हमारी कंडीशनिंग होती है, उस वजह से हम क्या करते हैं कि खुद को हम फोर्स करने लगते हैं कि मुझे माफ करना चाहिए, मुझे उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राइट, पर अगर आप सच में अपनी फीलिंग्स को देखोगे तो उस सिचुएशन में आप नोटिस करोगे कि आप उस इंसान के बारे में, मतलब आप उस इंसान के नाम से इरिटेट हो रहे हो। राइट, आपको उसके अंदर सिर्फ बुराइयां दिख रही हैं, आपको उसको दिल से माफ करना ही नहीं चाहते हो, आपको उसकी शक्ल देखते ही, उसका नाम सुनते ही वो सब याद आने लगता है कि हाँ उसने मेरे साथ ये सब कुछ गलत किया, मैंने उसके साथ सब कुछ अच्छा किया है। राइट, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इस टाइम या फिर आप उस टाइम रेजिस्टेंस में ही हो। राइट, आप किसी और की एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक्चुअल में इम्पॉसिबल है। राइट, अब्राहम हिक्स से हमें यहाँ पर समझना होगा। अब्राहम हिक्स हमेशा बोलते हैं कि आप किसी भी सामने वाले इंसान को चेंज नहीं कर सकते। राइट, मतलब आप उसकी एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करना होता है, खुद की वाइब्रेशन, खुद की अलाइनमेंट के ऊपर ही काम करना होता है। और जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो ना, तब आप लोग नोटिस करोगे कि एक स्टेज आती है धीरे धीरे, जब जो रिलेशनशिप हमें इरिटेटिंग लग रहा था, जो रिलेशनशिप हमें टॉक्सिक लग रहा था, या जिसको हमें लग रहा था कि हमें ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही एकदम नॉर्मल हो जाता है, हमें उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। राइट, इवन सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि जिस पर्सन से हमें प्रॉब्लम्स थे या मतलब इरिटेशन थे या जो भी हम मान के चलिए, जो भी चीजें थी ना, हमें अपने आप ही शायद अंदर से ऐसा आने लगता है कि शायद वो भी अपनी जगह ठीक था, है ना, मैं भी ठीक थी, वो भी ठीक था, सिचुएशन गलत थी या जो भी था, मतलब सब अपनी अपनी जगह ठीक है, इट्स ओके, मतलब हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मतलब यही है कि जब हम अलाइनमेंट में होते हैं ना, जब हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं बजाय कि सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट किए या सामने वाले को चेंज किए बिना, तब हमारी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक ऑन द ट्रैक आने लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो।
मैंने अपनी एनर्जी पे मैं हमेशा अपने अलाइनमेंट पे काम करती हूँ। अब ऐसी सिचुएशन है अगर हम लोग एक साथ एक ही जगह पर डेफिनेटली, क्योंकि हम दोनों के थॉट प्रोसेस सेम नहीं है, थिंकिंग सेम नहीं है, तो इसीलिए हम दोनों अभी भी, या मतलब कह लीजिए कि हम लोग अभी भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं। बट यस ये है कि क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी पे काम किया, तो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम एक ही रोड पर एक ही गली में साथ में खड़े भी हैं तो भी मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट, इवन अगर मैं सोचना भी चाहूँ ना, तब भी मेरे माइंड में वो चीजें आती हैं जो कभी उन्होंने मेरे लिए की थी या मेरे लिए कुछ अच्छा किया था। राइट, तो इस तरीके से आपको जो भी अगर आप रिलेशनशिप में कुछ भी चैलेंज फेस कर रहे हो, तो क्योंकि मैं उन्हें नहीं मतलब अपने रिलेशनशिप को उनके साथ कंटिन्यू करना चाहती थी, तो वो कंटिन्यू अभी भी नहीं है। बट ये जो मेरे अंदर एक नेगेटिविटी थी ना उस रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो जब मैंने अपने ऊपर काम किया, तो वो रिलेशनशिप की जो नेगेटिविटी थी वो अपने आप ही रिलीज होना स्टार्ट हो गई है, और आज की डेट में 100% रिलीज हो चुकी। क्योंकि मैंने ये चीजें पर्सनली फील की है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ हवा हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे लोग होते हैं जिनको लेकर के हमें अच्छा नहीं लगता। तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी थे, अब क्या था क्यों था वो तो डेफिनेटली मैं नहीं बताने वाली हूँ। बट यस, समय के साथ साथ क्योंकि मैंने सामने वाले किसी भी इंसान से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, या ये ऐसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं चाहिए, नहीं। राइट, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है, जो कि आपको प्रीवियस के मतलब जो मैंने पहले आपको बताया उससे से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो उसका सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, वो ये है कि आप नेचुरली उस इंसान की अच्छी चीजें देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। राइट, अगर आपको उसके अंदर सिर्फ बुराइयां ही दिख रही है, सिर्फ कमियां ही दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी अलाइनमेंट में नहीं हो। राइट, इस स्टेज पे अगर आप उस रिलेशनशिप पे काम करोगे ना, माफी देने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप अपने पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। राइट, मतलब थोड़ा सा शायद वियर्ड एग्जांपल हो गया, क्या कहने का मतलब है कि आप अपने अगेंस्ट ही काम कर रहे हो। आप चाहते तो अलाइनमेंट में जाना चाहते हो कि हाँ मैं उस इंसान को माफ करके मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं अलाइनमेंट में चला जाऊंगा, मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक्चुअल में इस स्टेज पर आप ये सारे काम करके आउट ऑफ अलाइनमेंट ही जाओगे। राइट, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप बस अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। राइट, बिना किसी प्रेशर के कि मुझे किसी से माफी मांगने या देने की जरूरत नहीं है। राइट, मुझे खुद को अलाइनमेंट में लाना है। जब तक आप नेचुरली अलाइनमेंट होगे, तभी आप फॉरगिवनेस एफर्टलेस मतलब आपके साथ हो पाएगी। राइट, जब आप खुद की आपकी एनर्जी बेटर होगी ना, तभी आप बिना किसी एफर्ट्स के ही सामने वाले इंसान को माफ कर पाओगे, या आपके अंदर से ही माफी आने लगेगी कि चल छोड़ो, जाने दो जो भी हुआ। राइट, तो यहाँ पर इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी होती है कि क्या करना चाहिए जब मान लो कि हमें कोई रिलेशनशिप इंप्रूव ही नहीं करनी है ना, कि चलो एक जैसे हमें पिछले उससे समझ में आ गया कि मुझे कौन से रिलेशनशिप इंप्रूव करनी चाहिए और कौन सी रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं करनी चाहिए। अब जो इंप्रूव करनी चाहिए उसका तो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, बट जो हमें इंप्रूव नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम क्या करें इस सिचुएशन में, कि अगर मुझे किसी भी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, तो आपको बस दो चीजें करनी है। वो क्या करनी है? पहली ये कि उस इंसान के बारे में आपको सोचना ही बंद कर देना है। राइट, जब भी उसका थॉट आए, बस आपको ये कहना है कि मैं अपनी जगह सही हूं, दुनियादारी से मुझे मतलब नहीं है, जो भी हुआ है भाड़ में जाए। वो सही है वो गलत है उससे आपको मतलब ही नहीं है, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। राइट, मैं अपनी जगह सही हूँ, भाड़ में जाए, मुझे मेरे अलाइनमेंट पे, मुझे मेरी एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पर ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको बोला है, ये कई लोगों को रूड लग सकता है, कई लोगों को नेगेटिव भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि अब्राहम हिक्स हमेशा बोलती हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपके इमोशंस, आपके अलाइनमेंट, आपके खुद की पर्सनल, ना आपके हस्बैंड की, ना आपकी वाइफ की, ना आपके बच्चों की, ना आपके पेरेंट्स की, ना आपके इन लॉज की, ना ही सोसाइटी के किसी भी अदर पर्सन की। हमें अपने इमोशंस को लेकर सेल्फिश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम अलाइनमेंट में रह सकते हैं। और डेफिनेटली जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं, तब हमारी लाइफ में हमें अलाइनमेंट वाली चीजें ही मिलती हैं। राइट, हम फोर्सफुली जानबूझ
के हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारी कंडीशनिंग इस तरीके की होती है कि हमें वो चीजें पता नहीं होती। राइट, सेकंड चीज, फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गया। सेकंड चीज आपको ये करना होगा कि आप ना सबसे मतलब खुद को ना ब्लेम करना बंद कर दो। राइट, खुद को ब्लेम मत करो। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि गिल्ट फील करने लगते हैं कि मुझे माफ करना चाहिए तभी मेरी लाइफ बेटर होगी। बट सच्चाई आपको ये समझनी होगी कि मतलब सच ये है कि माफी तभी नेचुरली होगी जब आप खुद से पीसफुली मतलब फील कर रहे होंगे। राइट, अगर आप खुद ही आप माफ करने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप खुद ही आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप उससे अननेसेसरी का अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस ही क्रिएट करोगे। राइट, आप करना तो अपने लिए अच्छा चाहते हो, लेकिन आप अच्छा कर नहीं रहे हो उस सिचुएशन में। इसलिए इस सिचुएशन में आपको सिर्फ यही दो काम करने हैं। पहला, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। हर एक सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा विंस्टा, जितने भी जहां जहां से आपको उस वो पर्टिकुलर पर्सन दिख सकता है, ब्लॉक कर दो। उसका स्टेटस कुछ नहीं दिखेगा आपको। राइट, उसके अलावा क्या करो, अगर वो सामने से इंसान दिख भी जाए तो अपने मन में एक ही चीज बोलो, मैं अपनी जगह सही हूँ, दुनियादारी भाड़ में जाए। वो सही है, वो गलत है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सही हूँ, बस मुझे अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है। ठीक है, कोई एरोगेंट वाली बात नहीं है, कोई सेल्फिशनेस वाली बात नहीं है, मतलब अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है बस। और दूसरी चीज ये करने के बाद खुद को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, गिल्ट में नहीं जाना। राइट, तो और इसके अलावा अगर डेफिनेटली अगर आपको कोई रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, मतलब आपका कोई रिलेशनशिप है जिसे आप एक्चुअल में हील करना चाहते हो, जैसे कि होते हैं कि हम एक्चुअल में उस पर्टिकुलर इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारे बीच कुछ डिस्टेंस आ जाता है, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो लड़ाइयाँ हो सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने तक भी चल सकते हैं, बट हाँ, दिल से आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप अपने उस रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहते। तो यस, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग क्या बोलते हैं, एफर्मेशंस लेके आने वाली हूँ, जो कि आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। राइट, मतलब अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल एफर्मेशंस देखेंगे जो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में हेल्प करेंगी। राइट, और जैसे कि मैंने बताया कि ये एफर्मेशन सिर्फ उन रिलेशनशिप्स के लिए होंगी जिनको आप जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हो। राइट, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि एक ऐसी एफर्मेशंस की मतलब वो बनाऊं, वेबसाइट बोल रही हूँ, वीडियो बनाऊं जो आपको ओवरऑल हैप्पी रिलेशनशिप्स के लिए हेल्पफुल होगा। राइट, तो अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को एफर्टलेसली इंप्रूव करना चाहते हो, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो अपकमिंग दोनों वीडियोस आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर आप किसी को नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ दो, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। राइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। राइट, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जरूर से उसका आंसर करने की मैं कोशिश करूंगी। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।